Welcome students, good morning. Welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Today we are taking the new chapter of the standard 8. There is a cube and cube roots. Okay, there is a chapter number 4, cube and cube root. We are already familiar to the square and square root. In the last session we are already talk about the squares and square root. So हम वहाँ पे already familiar हो चुके हैं कि भाई square and square root क्या है. तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट भी करेंगे और जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखा वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट भी हम यहाँ पे देखेंगे. देयर इज जस्ट चेंजेस बिटवीन द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. देयर इज स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे स्क्वायर करते थे यानी कि रेस टू पावर 2 देते थे, 2 लगाते थे. एंड क्यूब रूट में हम वहाँ पे पावर कितनी लगाएंगे 3. ओके, सो व्हेन वी टेक पावर 3 देन हमें नंबर्स को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम, राइट. सो दिस इज द क्यूब एंड क्यूब रूट. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द properties and perfect cubes of the define of the perfect cube. The define of the perfect cube, that is a perfect cube or a cubic number a perfect cube or a cubic number perfect cube or a cubic number is the number obtained by multiplying a number by multiplying a number by itself three times. How many times? 3 times. यानी कि जिस नंबर का हमें क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, तो उसी नंबर को हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स. क्लियर. नोट डाउन दिस वन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब. यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब यहाँ पे लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब. वी मस्ट टू राइट द क्यूब ऑफ द नंबर्स. जैसे कि हमने 1 to 26 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर देखे थे और मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे, वैसे ही आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है 1 to 20 के क्यूब सारे. तो हम यहाँ पे अगेन वो है नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो नोट डाउन दी cubes of the 1 to 20 from 1 to 20. Okay, so first of all note down this one, then we are writing the cubes of from 1 to 20. Done. Now cubes of 1 to 20, there is one cube, there is 1. 2 cube, there is 8. 3 cube, there is 27. 4 cube, there is 64. 5 cube, there is 125. 6 cube, there is 256. Sorry, 216. 6 cube is 216. 7 cube, there is 343. 8 cube, there is 512. 9 cube, there is 729. 10 cube, there is 1000. 11 cube, there is 1331. 12 cube, there is 1728.
13 cube, that is 2197. 14 cube, that is 2744. 15 cube, that is 3375. 16 cube, that is 4096. 17 cube, that is 4913. 18 cube, that is 5832. 19 cube, that is 6859. And 20 cube, that is 8000. Okay, 20 cube, that is 8000. Clear? सो नाउ आपको ये सारे क्यूब जो है याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर अ नंबर विथ यूनिट डिजिट 1 देयर क्यूब विल ऑल्सो हैव द यूनिट डिजिट एज अ 1। कोई भी नंबर का हम क्यूब करेंगे, अगर यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 ही होगा। चेक करें, 1 है तो यूनिट डिजिट पे 1, 11 के 1 यूनिट डिजिट पे 1 है तो उसके यूनिट डिजिट पे भी 1 ही है, राइट? क्लियर? सो कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उसके क्यूब के भी यूनिट डिजिट में क्या होगा, ऑलवेज 1 ही होगा। क्लियर? 21 क्यूब, देयर इज 9261। 21 क्यूब आपको है 9261, तो 21 में भी 1 की प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूब में भी 1 की प्लेस पे क्या आया, 1 ही आया, राइट? सी दैट। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, similarly, the cube of the numbers with 4, 5, 6, 9 or 0 unit digit will have the same unit digit as the number for the example। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी किस में, 4, 5, 6, 9 and 0। 4, 5, 6, 9 and 0। 4 के यूनिट डिजिट पे 4 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे भी 4 ही होगा, है ना? यहाँ पे भी देखो यूनिट डिजिट पे 4 है तो उसके क्यूब के भी यूनिट डिजिट पे 4 ही होगा। 5 है यूनिट डिजिट पे तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे भी 5 होगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 5 है तो 15 के क्यूब के यूनिट डिजिट पे भी 5 ही है? क्लियर? 6 है तो यूनिट डिजिट पे भी 6 ही है। इस यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है तो उसके क्यूब के भी यूनिट डिजिट पे भी 6 ही है? दिख रहा है सभी को? क्लियर? सो दैट इज दी प्रॉपर्टी के 4, 5, 6 एंड 9 का क्यूब लिया तो उसके यूनिट डिजिट पे भी 9 ही है हमारे पास। 19 के क्यूब में भी यूनिट डिजिट पे 9 है तो उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट पे 9 ही है हमारे पास, है? क्लियर ना? ओके। सो फिर 10 में यूनिट डिजिट पे 0 है तो उसके यूनिट डिजिट पे भी 0 ही है। 20 के यूनिट डिजिट में 20 में यूनिट डिजिट पे 0 है तो उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट पे आपको क्या है, 0 ही है? क्लियर? तो कौन से नंबर है, 4, 5, 6, 9 और 0। इनके जिस भी नंबर में ये यूनिट डिजिट होंगे तो उसके क्यूब के भी यूनिट डिजिट में क्या होंगे, सेम ही नंबर होंगे। क्लियर?
अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई अगर यूनिट डिजिट पे 2 है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपको यूनिट डिजिट पे 2 है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे 8 होगा, और अगर आपके यूनिट डिजिट पे 8 है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे आपको क्या होगा, 2 होगा। चेक करें, देखो 2 है तो 2 के क्यूब में 8 आया, फिर 12 के यूनिट डिजिट में 2 है तो उसके क्यूब में भी आपको यूनिट डिजिट पे 8 ही आया है, क्लियर। फिर 8 है तो 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट पे 2 है, एंड 18 में यूनिट डिजिट पे 8 है तो उसके क्यूब में भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 ही है, राइट। तो अगर यूनिट डिजिट पे वंस की प्लेस पे आपको 2 है तो उसके क्यूब में वंस की प्लेस पे क्या आएगा, 8, एंड 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2, क्लियर। 2 अगर आपको यूनिट प्लेस पे होगा तो क्यूब में आपको यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, क्यूब के यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब will be cube of unit place क्यूब के यूनिट प्लेस में हमको क्या आएगा, 8, ओके। अगर आपको 8 यूनिट प्लेस पे है तो उसका हम क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या आएगा, क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2, ओके। 8 में 2 आएगा एंड 2 में 8 आएगा, क्लियर, यूनिट प्लेस पे, अंडरस्टूड। फिर 4, 5, 6, 9 और 0 में तो यूनिट प्लेस पे वही नंबर होंगे जो आपको यूनिट प्लेस पे नंबर थे, ठीक है। वंस की प्लेस पे 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे तो उसके क्यूब के वंस की प्लेस पे भी 4, 5, 6, 9 और 0 ही होंगे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3 and 7 का। जैसे कि 2 और 8 का था वैसे ही 3 and 7 का है। 3 अगर वंस की प्लेस पे तो उसके क्यूब में 7 आएगा, और 7 के क्यूब में आपको क्या आएगा, 3 आएगा, क्लियर। थ्री के यूनिट प्लेस पे 3 होगा यूनिट प्लेस पे, तो आंसर में क्यूब में कितना आएगा यूनिट प्लेस, क्यूब के यूनिट प्लेस में आपको आएगा 7, और 7 अगर आपको यूनिट प्लेस पे होगा तो उसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे आपको कौन सा नंबर आपको दिखेगा, 3, राइट, क्लियर। देख लो आप, 3 का क्यूब 27, 7 है, फिर 7 के क्यूब में 3 है लास्ट में, फिर 13 में यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब में लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 है। फिर 17 में भी देख लो, 17 के यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या है, 3, तो 3 का 7 में जाएगा और 7 का 3 में चला जाएगा, क्लियर। दिस इज द प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। क्यूब ऑफ इवन नंबर क्यूब ऑफ इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो हमका आंसर क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर होगा तो उसके क्यूब में ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा, क्लियर। इवन नंबर होगा तो उसका क्यूब इवन में ही होगा, ऑड होगा तो उसका क्यूब ऑड ही होगा। देख लो, 2 इवन है तो उसका क्यूब 8 भी इवन ही है, 3 ऑड है तो उसका क्यूब 27 ऑड ही है, 4 इवन है तो उसका क्यूब 64 इवन नंबर ही है। तो एक बात सबका देख लो,
इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर है एंड ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर है। क्लियर, अंडरस्टूड? Clear? So now rest of the properties of the cube that are not useful. Okay, there is a useless properties from property 6 to from property of property 6. Property 6 में from A to I जो है that is a useless property and that is not a meaningful property for all of you. Okay, वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं और याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ तक देयर इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब। नाउ वी आर टेकिंग द पैटर्न इन क्यूब। क्यूब के पैटर्न्स हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा था, सम ऑफ द ऑड नंबर्स दैट आर इक्वल टू द देयर स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। जितने ऑड नंबर्स हम ऐड करेंगे उतने ही नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, दैट इज द स्क्वायर में प्रॉपर्टी थी। नाउ सेम प्रॉपर्टी और सेम पैटर्न जो है क्यूब में भी है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है? दैट इज ऑड नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर ऐड करेंगे तो आपको उसका क्यूब मिलेगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, पैटर्न यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 1 क्यूब तो 1 ही है तो उसमें एक ही है। हम स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद कौन से नंबर्स आते हैं? 1 के बाद कौन से नंबर आएंगे? 3 एंड 5। तो 3 + 5 दैट इज 8। 8 यानी कि 2 नंबर्स से यानी कि 2 क्यूब है। 2 क्यूब 8, करेक्ट। फिर उसके बाद के 5 के बाद का ऑड नंबर 7 + 9 + 11, टोटल करो कितना है? 27, राइट। 27 यानी 3 क्यूब। क्लियर? फिर 11 के बाद का ऑड नंबर कौन सा है? 13। तो 13 + 15 + 17 + 19, 4 टाइम करना है एडिशन, क्योंकि 4 क्यूब आएगा आपको यहाँ पे आंसर। क्या आएगा? 4 क्यूब। 4 क्यूब देयर इज 64। एडिशन करके चेक कर सकते हो आप। क्लियर? सो it is apparent that for the finding of 2 cube we add 2 consecutive odd numbers after the 1. There is a 3 and 5. For finding 3 cube we add 3 consecutive odd numbers after the 5, and 7, 9, 11 for finding the 5 cube. Okay, for the finding the 5 cube we are taking
7, 9 and 11. Okay. For finding 5 cube, we added the consecutive numbers after the 19. After the 19 हम consecutive numbers हम लेंगे. There is 21, 23, 25, 27 and 29, जिसमें 5 क्यूब आपको आंसर आता है. उसमें आपको टेबल में दिखाया है. ओके. सो इफ वी वांट टू फाइंड 10 क्यूब, ऐसे ही मुझे अगर 10 क्यूब मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? ये पैटर्न में हम देख रहे हैं कि भाई 1 के बाद यहाँ पे 3, 5 लिखा ओड नंबर्स, उसका टोटल 8 था. लेकिन 27 मुझे जब चाहिए तो मुझे कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने 7 से स्टार्ट किया है, जो 5 के बाद इमीडिएटली ओड नंबर है. तो ऐसे मुझे, ये तो मैंने यहाँ पे पैटर्न में लिखा 1 से स्टार्ट किया, इसलिए हमको पता चला कि भाई ऐसे करना है. लेकिन अगर 1 से स्टार्ट ना करके मुझे सिर्फ डायरेक्टली, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिखूँ तो 10 क्यूब मुझे पता है 1000 है, तो कौन से और नंबर्स का एडिशन आएगा? तो मुझे तो फर्स्ट से करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा. नाउ विदाउट दैट पैटर्न डायरेक्टली हम कैसे कह सकते हैं? देयर इज अ पैटर्न फॉर फाइंडिंग 2 क्यूब. odd numbers start from 3, where 3 equal to 2 into 1 plus 1. ओके. सो देयर इज अ, यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देख लो कि अगर आपको n क्यूब फाइंड करना है, कोई भी नंबर का n क्यूब आपको फाइंड करना हो, तो n क्यूब कैसे मिलेगा आपको? n क्यूब is equal to the sum of the first n consecutive numbers, sum of first n consecutive numbers. कौन से consecutive numbers? n odd numbers, right? First n consecutive odd numbers starting from n minus 1 plus 1, n into n minus 1 plus 1. Clear? Clear? Understood? यानी कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको ये जो है 13, मुझे यहाँ पे मैंने 4 क्यूब था तो 13 से स्टार्ट किया, 13, 15, 17, 19, 13 स्टार्ट किया. उसके बाद तो मुझे पता है कि 4 ओड नंबर लेने कंसेक्यूटिव. लेकिन यही मालूम ना हो कि आपको 13 से स्टार्ट करना है, तो आप कैसे काउंट करोगे? नहीं कर सकते. सो देयरफॉर दिस इज द मेथड. नाउ एंड देयर इज 10, एंड देयर इज 10 माइनस 1 प्लस 1, यानी आपको आएगा 10 इंटू 9 प्लस 1, यानी कि 90 प्लस 1 यानी कि 91. कहाँ से स्टार्ट करना है? 10 क्यूब का मुझे 10 नंबर्स लेने, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करने? 91 से. तो 91 से हम स्टार्ट करें, 91 से 10 नंबर्स लिखें. 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इन सभी का टोटल आपको 1000 आएगा. चेक कर लो. क्लियर? अंडरस्टूड? सो मुझे कैसे पता चला कि 91 से स्टार्ट करना है? कौन सी मेथड मैंने यूज़ की? ये वाली. ठीक है. तो इसमें आप n जो है, n मुझे थे 10. ओके. तो 10 रखा, 10 माइनस 1 किया और प्लस 1 किया, यानी कि 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 10 दैट इज 90, 90 प्लस 1 दैट इज 91. सो कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 91 से स्टार्ट किया, एंड वो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया. क्लियर? अंडरस्टूड? सो इन द नेक्स्ट लेसन, आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. And in the next session we are moving on the exercise 4A. Okay, फर्स्ट एक्सरसाइज 4A हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंट्रोडक्शन. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, आप अगर क्वेरी एंड डाउट है तो प्लीज़ आप हमको
8:45 to 9 o'clock के बीच में जब आप होमवर्क भेजते हो तब आप भेज सकते हो. क्लियर? सो आई होप all of you are enjoying this class. So till then, goodbye and stay blessed.